हेलो दोस्तों, एमएस वर्ड में लोगो बनाने के लिए हमें सबसे पहले पेज लेआउट में जाकर पेज A4 साइज़ का ले लेते हैं। फिर A4 साइज़ पेपर लेने के बाद हम इंसर्ट में जाकर हम शेप अच्छा सा कोई सर्कल सा ले लेते हैं और उसे हम ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के बाद हम अच्छे से उसे सही आकार में कर लेते हैं और सही आकार में करने के बाद हम उसमें कोई भी रंग अपने पसंद का भर लेते हैं। उसके बाद हम उसका आउटलाइन हटा देते हैं। आउटलाइन हटाने के बाद हम इंसर्ट में जाकर फिर से हम टेक्स्ट लेते हैं। जिस टेक्स्ट से लोगो बनाना चाहते हैं, जैसे आर से टी से कोई भी शब्द हो, उससे हम लोगो बनाने के लिए तो मैंने यू चुना। यू चुनकर मुझे उसका फ़ॉन्ट चुन लेता हूँ, तो मैं फ़ॉन्ट उसका चुन रहा हूँ। तो फ़ॉन्ट चुनने के बाद मैं उसे ड्रा करूँगा। तो मैं जो भी आपका मन हो या कोई भी फ़ॉन्ट आप लेना चाहते हो, कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। तो मेरा टाइम्स वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और उसको सिलेक्ट करके मैं ओके कर देता हूँ। और मैं ओके करने से पहले वर्ड रैपिंग जाकर इन फ्रंट कर लेता हूँ, जिससे मैं उसे सिलेक्ट कर सर्कल के अंदर ले आऊँगा। सर्कल के अंदर ले आऊँगा तो फिर उसके बाद मैं उसे पकड़ के अच्छे से ड्रैग करूँगा ताकि उसमें वो फिट हो सके। तो मैं अच्छे से चारों तरफ से यू को पकड़ता हूँ और सर्कल के अंदर लेफ़्ट राइट में क्लिक करके उसे ड्रैग करता हूँ ताकि वो अच्छे से फिट हो सके। आप भी अपने हिसाब से देख लेना कैसे आप भी ड्रैग करेंगे। आप भी जब बनाना तो सबसे पहले उसे ड्रैग करके अच्छे से फिट कर लेना ताकि आपको अच्छा लगे बनाने में। और मैं तब अच्छे से फिट कर लेता हूँ। अब उसके बाद उसमें रंग भर लेता हूँ। रंग भरने के लिए मैंने रेड कलर चुना। अब उसका आउटलाइन हटा लेता हूँ। आउटलाइन हटाने के बाद अब मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ। फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ P ड्रैग कर लेता हूँ। अब इसके बाद मैं उसे टेक्स्ट राइट कर लेता हूँ, फिर वहाँ पे R लिख देता हूँ। R लिखने के बाद मैं उसमें रंग भर लेता हूँ। तो मुझे ग्रीन पसंद आया तो मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ। ग्रीन कलर लेने के बाद मैं उसे ओके कर दूँगा। अब ग्रीन लेने के बाद मैं उसे उसके सर्कल के अंदर ले जाऊंगा और अच्छे से ड्रैग करके उसे छोटा कर देता हूं ताकि वो दिखने में थोड़ा यूनिक और अच्छा लगे। तो सबसे पहले मैं आर को सिलेक्ट किया और उसको अच्छे से ड्रैग करके नीचे ले आया। अब नीचे से उसे अच्छे से फिट करूंगा ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। ऊपर से भी थोड़ा सा ड्रैग करके खींच देते हैं ताकि वो अच्छा लगने लगे। आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ ताकि वो अच्छा दिखे। अब हम उसे शैडो देते हैं। तो हम शैडो दे दिए। अब यू को शैडो देना है तो यू को भी शैडो दे देते हैं। आपका जो मन करे वो शैडो दे सकते हैं। अब सर्कल को भी हम शैडो दे देते हैं। शैडो देने के बाद अब हमारा शैडो देने के बाद हम 3D पे जाते हैं और सर्कल को 3D वाले पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यू को भी जाते हैं तो हम यू को भी 3D वाले पे जाकर उसे 3D कर लेते हैं। अब आर को भी सिलेक्ट करते हैं और 3D वाले पर जाकर उसे भी 3D बना लेते हैं। 3D बनाने के बाद जो भी आपका मन करे जैसा भी 3D बनाना हो आप अच्छे से बना सकते हैं। 2D 3D आप कैसा भी हो आपके पसंद का उसे बना लेते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम ऊपर से नीचे देख लेते हैं और कि कैसा बना है। तो मैं उसे अच्छे से देख लेता हूँ और उसे सिलेक्ट करके ऊपर कर लेता हूँ ताकि देख लूँ कि कैसा दिख रहा है। अब उसके बाद हम फिर सेटिंग में फिर उसके बाद लेफ़्ट राइट करूँगा। लोगों को लेफ़्ट राइट करूँगा ताकि वो पता चल सके कि अच्छा बना है कि नहीं बना है। तो मैं सबसे पहले उसका जो शैडो है उसका रंग मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैं ब्लैक रंग चेंज लूँगा शैडो का। तो मैं ब्लैक सेट कर देता हूँ। उसके बाद यू का शैडो का रंग चुनूँगा। यू का भी मैं शैडो का रंग ब्लैक ही ले लेता हूँ। यू का भी रंग ब्लैक ले लेता हूँ। फिर उसके बाद आर को सिलेक्ट करते हैं। आर को सिलेक्ट करने के बाद मैं उसका भी कोई अच्छा सा शैडो ले लूँगा। तो यू का मैं ब्लैक ले लेता हूँ। अब आर को सिलेक्ट करता हूँ और आर को सिलेक्ट करने के बाद उसका भी रंग मैं शैडो का रंग मैं गोल्डन हल्का गोल्डन ले लेता हूँ जिससे वो थोड़ा यूनिक दिखे और अच्छा लगे। तो मैं हल्का गोल्डन कलर का ले लेता हूँ। अब हमारा लोगो बन के तैयार हो चुका है।
अब मैं फिर 3D पे जाऊँगा, फिर उसके बाद उसकी विड्थ और चौड़ाई को बढ़ाने के लिए मैं 3D वाले पे जाकर उसे अच्छे से देखूँगा कि किस पे अच्छा लग रहा है। तो मैंने आर को और अच्छा से बनाने के लिए उसे सेट कर दिया 3D पे। फिर उसके बाद मैं यू को बनाऊँगा, तो यू को भी मैंने 3D में थोड़ा चौड़ा कर दिया। फिर उसके बाद सर्कल को भी सिलेक्ट करूँगा, उसको भी मैं अच्छे से 3D वाले एनिमेशन पर जाके अच्छे से थोड़ा सा चौड़ा और विड्थ बढ़ा दूँगा। अब उसके बाद मैं फिर उसी सेक्शन में जाऊँगा, फिर 3D वाले सेक्शन में जाके अब लाइट वाले सेक्शन में जाऊँगा। तो मैं सबसे पहले लाइट वाले पेज पर लाइट वाले मेन्यू में जाकर उसे लाइट दे देता हूँ। सर्कल को लाइट देने के बाद मैं सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद मैं उसे अच्छा सा लाइट दे देता हूँ, जिससे हमारा उस पे कलर थोड़ा यूनिक दिखने लगेगा। तो मैंने लाइट दिया तो मेरा सर्कल स्काई ब्लू का हो चुका है। तो मेरा सर्कल तैयार हो चुका है। आप भी ऐसा यूनिक सा लोगो बना सकते हैं, जिस नाम से भी बनाना चाहे बना सकते हैं। तो मैंने फिर से सिलेक्ट उसे किया और उसके बाद अच्छे से उसे सेट किया और उसके बाद मेरा लोगो तैयार हो चुका है और कंप्यूटर का मेरा लोगो है। तो मैंने अपने चैनल का ये लोगो बनाया है। तो आप भी अपने चैनल या किसी भी ऑफिस के भी लोगो बना सकते हैं, या अपने नाम से भी आप भी लोगो बना सकते हैं। तो लोगो बनाने के लिए क्या क्या करते हैं एमएस वर्ड में देख सकते हैं।